हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है? ए स्टैचू स्टैचू 1.6 टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ द पेडेस्टल। मतलब एक स्टैचू है, एक पहले सबसे पहले तो बनाना है पेडेस्टल। जैसे पिछला वाला फिगर बना था वैसा ही बनाना है। पेडेस्टल क्या हो गया? ए बी पेडेस्टल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है, ऐसे स्टैचू रखा हुआ है। ठीक है, क्या नंबर रखा हुआ है? इसको मान लेते हैं सी। ए बी सी ऐसा हो गया। ठीक है, पेडेस्टल रखा हुआ है। एट द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ऑफ द एंगल एलिवेशन ऑफ टॉप द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब ये जो ग्राउंड है, यहाँ से अगर टॉप ऑफ द स्टैचू देखते हैं तो जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 60 डिग्री आती है, 60 डिग्री। ठीक है, एट द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। टॉप ऑफ द पेडेस्टल को जब देखते हैं तो यहाँ पे कितनी एंगल आता है? ये आता है 45 डिग्री। ठीक है, 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब हाइट ऑफ द पेडेस्टल विचारनी है, और जो स्टैचू है वो कितना मीटर है? 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है, 1.6 मीटर टॉल है। ए बी सी और यहाँ पे लगा दो डी। ठीक, इतना समझ आया? क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या है? एक पेडेस्टर, मतलब पेडेस्टर होता है चौतरा जो बनाता है, चौतरा। उसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। अगर डी पॉइंट से हम देखते हैं स्टैचू के टॉप को तो 60 डिग्री के साथ हमें स्टैचू का टॉप दिखता है। अगर हम डी पॉइंट से ही पेडेस्टर के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री पे पेडेस्टर का वो दिखता है, 45 डिग्री पेडेस्टर हमें दिखता है। ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा पहले बी डी। बी डी निकालेंगे तो ये वाला सॉल्व हो जाएगा पुराने वाले की तरह। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन पे क्या हुआ। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेड पेडेस्टल हाइट, लेड पेडेस्टल हाइट। पेडेस्टल हाइट कितनी है? पेडेस्टल हाइट कैसे निकलेगी? पेडेस्टल हाइट है हमारा ए बी। ए बी को मान लो एच। एच है पेडेस्टल हाइट हमारी। ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब लिखते हैं। अब हमें इस वाले ट्राइंगल को अगर निकालते हैं, पेडेस्टल की हाइट को हमने एच मान लिया, तो हम लिखेंगे लेट, लेट है ये, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में। अब ये हमें एच दे रखा है और ये निकालना है, तो ये हमारे पास टेन लगेगा। टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है टेन थीटा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हर एक एक्सरसाइज में मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ तो आपको अब तक रट जाना चाहिए था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? टेन थीटा में आता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पे क्या है? ए बी, और बेस कितना है? बी डी। ठीक है, ठीक, इतना समझ आया? अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ए बी कितना आया? ए बी हमारे पास है एच, और बी डी हमें नहीं पता, बी डी निकाल लेते हैं। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 इज इक्वल टू एच बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू कितना आया? एच आया। बी डी हमारे पास निकल गया एच। ठीक है, समझ आ गया? ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये हमारा एबीसी लिखला, इन ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कौन सा होगा? सी बी डी। सी बी डी, इसमें भी परपेंडिकुलर और बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस तो क्या आएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? सी बी अपॉन में बी डी। ठीक है, टेन थीटा, अब टेन की वैल्यू क्या होगी? टेन 60 इज इक्वल टू सी बी। सी बी कितना है हमारे पास? सी बी है हमारे पास। सी बी कैसे निकलेगा? सी बी क्या होगा? 1.6 मीटर प्लस एच बन जाएगा। और बी डी की जगह एच पर आ जाएगा, बी जी की जगह एच आ जाएगा, एच हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1.6। सिंपल ही जोड़ दो, 1.6 मीटर प्लस में एच। ठीक है, अपॉन में एच, एच की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या होगा? एच √3h इज इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस में एच। ठीक है, अब इसको एच को इसको हमें इसको हमें कैसे करना पड़ेगा? इसमें से हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, मतलब √3h, एच यहाँ से चला गया माइनस एच इज इक्वल टू 1.6 मीटर। यहाँ पे हमने क्या निकाला? एच को कॉमन निकाला तो क्या होता है? √3
-1 इजिकल टू 1.6 मीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगर हमें h की वैल्यू निकालनी हो तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहीं पे हो सकता है, अभी तो बहुत लंबा बाकी है, पेज भी है, चलो कोई नहीं, यही कर देते हैं। तो हमारे पे h इजिकल टू क्या है, 1.6 अपॉन में √3 - 1। ठीक है, 1.6 अपॉन √3 - 1। पर अब एक चीज और देखें, नीचे कभी भी रूट हमें नहीं छोड़ना होता, तो रेशनलाइज करेंगे √3 और प्लस से करेंगे +1 √3 + 1। ठीक है, इतना समझ आया। तो अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, h की वैल्यू हमारे पास आएगी √3 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 का रूट -1 का रूट। तो ये हमारे हो जाएगा 1.6 गुणा 6/8 रेशियो। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट था, रूट से स्क्वायर कटेगा, माइनस का स्क्वायर, तो h इजिकल टू 1.6 √3 + 1, ये हमारा हो जाएगा 3 या 9, 9 में से 2 गया, ये 3 3 हो गया, 3 का 3 रह गया, माइनस माइनस क्या आया, 2 आया, -2 -1 है, -1, 3 में से माइनस गया तो बचा 2। तो h इजिकल टू 2.10 8 का 8 16, इसको जब हम 2 के पार से कटेंगे तो क्या होगा, 0.8 पे कटेगा, √3 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0.16 हाइट आएगी, ये हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे। ठीक है।